अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आलमगीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको मरते प्यार इस्लाम। सो गाइस, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए। ये वीडियो है जी टॉप 10 मोस्ट फेयरसम किंग्स ऑफ इंडिया। तो देखेंगे इस वीडियो में हमें क्या दिखाया जा रहा है, क्या इस वीडियो में होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कम लगे, कुछ ज़्यादा लगे तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? सुन रहा हूँ ना तुझे। बोल 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 भाई, सही कह रहा तू। क्या हो गया? आप उधर हो गए बैठे पे। अच्छा ये ले। तो अब हम देखेंगे ये वीडियो और इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है और क्या, अगर इस वीडियो में कुछ कमी हो, कुछ ज़्यादा हो, मतलब कोई भी मसला हो तो आपने कमेंट में बताना है कि ऐसा था, ऐसा नहीं था। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ और बाद में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आओ जी फिर मिंजेड़ी के क्रॉस करके गया। नहीं, इसको तो नहीं लगा लगा है वो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल मोस्ट अमेजिंग टॉप 10 हिंदी वीडियोस में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभी कथूरिया। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड हैड एन अमेजिंग वीकेंड। गाइस, क्या आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी ऑन टॉप 10 स्केरी किड्स रेज्ड बाय एनिमल्स? इफ नॉट तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करो और एंजॉय करो। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। गिवन बर्थ टू मेनी ग्रेट किंग्स हु हैव नॉट ओनली रूल्ड बट आल्सो शेप्ड द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री किसे पसंद नहीं है दोस्तों? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री और मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ टू नो मोर अबाउट इट। आज हम भी देखते हैं। सही सुना आपने, आज की हमारी वीडियो है टॉप 10 मोस्ट फेयरसम किंग्स ऑफ इंडिया। गाइस, मुझे बहुत मजा आया ये वीडियो करने में, बहुत कुछ जानने को मिला हमारी हिस्ट्री के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। नंबर 10 वी हैव महाराणा अमर सिंह। दोस्तों, अमर सिंह महाराणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे थे और उनका जन्म 1559 में चित्तौड़ में हुआ था। सेम ईयर जब उनके दादाजी उदय सिंह लेड द फाउंडेशन ऑफ उदयपुर। महाराणा अमर सिंह मेवाड़ डायनेस्टी ऑफ सिसोदिया राजवंश के 13th रूलर थे और उन्हें बचपन से ही मिलिट्री वॉरफेयर एंड वेपन्स में ट्रेनिंग दी गई थी। एंड उसी का असर ये था कि महाराणा अमर सिंह ने कई जंगें लड़ी अपने पिता के साथ एंड बिकेम द ग्रेट वॉरियर ऑफ दैट टाइम। दोस्तों, सुनने में आता है कि अमर सिंह ने मुगल कमांडर सुल्तान खान को मारकर मेवाड़ की कई टेरिटरीज को हासिल करा, जिसे हम बैटल ऑफ दीवार के नाम से जानते हैं। मेवाड़ के सच्चे रूलर बने अमर सिंह और कई जंगें जीती मुगलों के अगेंस्ट। बट साल 1615 में अमर सिंह ने मुगल्स के साथ एक ट्रीटी साइन करी टू एंड द वॉर एंड कुछ 5 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई साल 1620 में। कुछ ऐसा था उनका राज। नंबर 9 पे है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जी का जन्म साल 1750 में हुआ था एट देवनहली। प्रेजेंट डे में ये बैंगलोर सिटी का एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली, जो उस टाइम किंगडम ऑफ मैसूर के रूलर थे, उन्होंने टीपू सुल्तान को बचपन से ही कई सब्जेक्ट्स में एजुकेशन दी, लाइक उर्दू, पर्शियन, अरेबिक, कुरान, कन्नड़ एंड इन सब से हट के राइडिंग, शूटिंग एंड फेंसिंग में भी उन्हें एजुकेशन मिली। दोस्तों, सुनने में आता है कि 15 साल की उम्र में ही टीपू सुल्तान ने अपने पिता का साथ दिया इन द फर्स्ट मैसूर वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश राज और इसी वॉर के बाद उन्हें शेरे मैसूर के नाम से भी जाना गया। क्या बात है। एंड नॉट जस्ट फर्स्ट बट उन्होंने दूसरी एंग्लो मैसूर वॉर में भी जीत हासिल की अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और आने वाले कई सालों तक वो एक निडर राजा के रूप में जाने गए एंड ही वाज आल्सो क्रेडिटेड एज द पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी। क्या बात है टीपू सुल्तान जी, आप तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 8 पे है सम्राट हेमचंद्र। आजा भाईजान, आपके लिए हम बैठे हैं यार। आजो भाई। खैर, तबीयत ठीक है? कहाँ गए वैसे? मीटिंग चल रही है। तो लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो जी टॉप 10 मोस्ट फेयरसम किंग ऑफ इंडिया। अब यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हिंदू रूलर ऑफ हमारी अपनी दिल्ली। मैं दिल्ली से हूँ दोस्तों और मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था कि ही वॉज अ रूलर ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1501 टू 1555। सम्राट हेमचंद्र ऑल्सो नोन एज हेमू 16th सेंचुरी CE में आदिल शाह सूरी ऑफ द सूरी डायनेस्टी के जनरल और चीफ मिनिस्टर थे जब मुगल्स एंड अफगान्स दिल्ली में अपनी सियासत जमाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों सुनने में आता है कि सम्राट हेमचंद्र जी ने कुल मिलके 22 जंगें लड़ी अगेंस्ट अफगान
वो भी पंजाब से लेकर बंगाल तक, और मुगल फोर्सेस ऑफ अकबर के अगेंस्ट इन दिल्ली। एंड वो ये 22 की 22 बैटल्स जीते भी, और उन्हें एक रॉयल स्टेटस मिला मुगल फोर्सेस को हराने के बाद इन द बैटल ऑफ दिल्ली। गाइस, कहा जाता है कि इसके बाद पानीपत की लड़ाई में उन्हें आंख में तीर लगा और फिर भी वो मुगल फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ते रहे आखिरी दम तक। और नंबर 7 वी हैव राजेंद्र चोला, चोला एम्परर ऑफ साउथ इंडिया प्रेजेंट डे में, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड तेलंगाना। कहा रूल नहीं करा इन्होंने साउथ इंडिया में भाई। यही नहीं दोस्तों, ये इंडिया के सबसे बड़े योद्धा थे, क्योंकि ये सिर्फ एक लौते इंडियन रूलर थे जिन्होंने इंडिया के बाहर भी टेरिटरीज हासिल करी, जिनके पास सबसे बड़ी नेवी फ्लीट थी, जिसकी वजह से उन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव्स कैप्चर करा। बोला था ना मैंने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर। दोस्तों, सुनने में आता है कि राजेंद्र चोला ने चोला एम्पायर को हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल राज्य बनाया। क्या बात है चोला जी, छा गए आप तो हिस्ट्री में। और नंबर 6 वी हैव शिवाजी भोसले, जय मराठा। छत्रपति शिवाजी, ऑल्सो नोन एज शिवाजी भोसले, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर किंग ऑफ ऑल टाइम। शिवाजी भोसले जी ने मराठा एम्पायर की स्थापना करी, वो भी मुगल एम्पायर के नाक के नीचे। क्या बात है दोस्तों, सुनने में आता है कि एक टाइम पे शिवाजी ने मुगलों से, बीजापुर सल्तनत से, गोलकोंडा सल्तनत से और इवन यूरोपियन कॉलोनियल पावर से जंग लड़ी अपने मराठी एम्पायर को जमाने के लिए। शिवाजी का जन्म शिवनेरी में हुआ था नियर द सिटी ऑफ जुन्नार, जो अब पुणे के नाम से जाना जाता है। आज भी 19 फेब को एज अ शिवाजी जयंती हॉलीडे के तौर पे मनाया जाता है। शिवाजी ने मराठा एम्पायर बहुत ही डिसिप्लिन्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन से बनाया एंड चलाया। कहा जाता है दोस्तों कि शिवाजी भोसले अपनी अनपैरेलल्ड गुरिल्ला टैक्टिक्स के लिए बहुत फेमस हुए, जिसकी वजह से उन्होंने कई दुश्मनों पे जीत हासिल करी। उन्होंने एक ऐसी फाउंडेशन बिछाई जिस पे आगे चलकर बाजीराव ने मराठा एम्पायर की इज्जत और ताकत को बरकरार रखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 5 पे है पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव जी ने साल 1720 से लेकर मृत्यु तक 5th मराठा छत्रपति शाहू को सर्व करा एज अ जनरल ऑफ मराठा एम्पायर। दोस्तों, बाजीराव का जन्म साल 1720 में हुआ था एक भट्ट फैमिली में। उनके पिताजी बालाजी विश्वनाथ मराठा एम्पायर के सबसे पहले पेशवा थे और 20 साल की उम्र में बाजीराव को पेशवा घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, सुनने में आता है कि बाजीराव के 20 साल के बैटल करियर में उन्होंने कभी कोई जंग नहीं हारी। नंबर्स की बात करी जाए तो 35 बैटल्स थी उनकी करियर की। 12 साल की उम्र में वो अपनी पहली बैटल पे लड़ने गए। बाजीराव को अपनी टैक्टिकल इनोवेशन के लिए जाना जाता था और वो अपने टाइम के नंबर 1 बैटल स्ट्रैटेजिस्ट भी बने। कहा जाता है दोस्तों कि बैटल ऑफ पालखेड़ पेशवा बाजीराव का अब तक का सबसे बेहतरीन मास्टरपीस ऑफ बैटल स्ट्रैटेजी बना मुगलों के अगेंस्ट, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। हालांकि वे एक जनरल थे बट उन्हें राजा के रूप में भी देखा जाता था, तभी मैंने इन्हें इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। नंबर 4 पे है महाराजा रणजीत सिंह। दोस्तों, सिख एम्पायर के रूलर महाराजा रणजीत सिंह। आई एम श्योर गाइज इनके बारे में आप सभी ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, इफ नॉट तो हम आपको बता देते हैं। महाराजा रणजीत सिंह जी का जन्म साल 1780 में गुजरनवाला के माझा रीजन ऑफ पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान है। रंजीत सिंह ने 19th सेंचुरी में नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे रूल किया। रंजीत सिंह ने 10 साल की उम्र में अपनी पहली बैटल लड़ी अलोंगसाइड हिज फादर। उनके फादर की मृत्यु के बाद उन्होंने कई बैटल्स लड़ी टू एक्सपेल द अफगान्स। 1813 की, 1823 की, 1834, 1837, जिसकी वजह से अफगान्स को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। चलो ये तो सही है। एंड इसके बाद उन्हें महाराजा ऑफ पंजाब के तख्त से सवारा गया। यही नहीं, महाराजा रंजीत सिंह ने कई नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, लाइक मॉडर्नाइजेशन, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जनरल प्रॉस्पेरिटी। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, बट उनकी खालसा आर्मी में सिख्स से लेकर हिंदूज, मुस्लिम्स एंड इवन यूरोपियंस भी थे। मजा आ रहा है दोस्तों, लिस्ट इंटरेस्टिंग हो रही है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नंबर 3 वी हैव समुद्रगुप्ता। दोस्तों, समुद्रगुप्ता जी गुप्ता एम्पायर के रूलर थे और सुनने में आता है कि समुद्रगुप्ता को गुप्ता एरा का फाउंडर माना जाता है। समुद्रगुप्ता की अनोखी टैक्टिकल एबिलिटीज इन द वॉर गेव हिम द नेम ऑफ द नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या बात है।
दोस्तों समुद्रगुप्ता जी ने 40 सालों तक कई मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया पे बाजी रूल महाराज किया। हैं। लोगों का कहना है दोस्तों कि वो सिर्फ एक योद्धा या राजा ही नहीं थे बल्कि एक बेहतरीन डिप्लोमेट, एडमिनिस्ट्रेटर थे और इसके अलावा उन्हें आर्ट्स एंड लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था। समुद्रगुप्ता का एम्पायर इतना स्ट्रांग था दोस्तों कि 3 अलग तरीके के कॉइन्स थे उनके एम्पायर में। नंबर 2 पे है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य एम्पायर के फाउंडर द ग्रेट चंद्रगुप्ता मौर्य सी 340 BCE में इनका जन्म हुआ था एंड सुनने में आता है कि इन्हें खुद चाणक्य ने पढ़ाया, लिखाया एंड काउंसल्ड। जी हाँ, चाणक्य दोस्तों, ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्ता ने बड़े होके इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स पे लार्जेस्ट एम्पायर बनाया एंड लेटर ही रिनाउंस्ड इट ऑल एंड वो एक मॉन्क बन गए एंड स्टार्टेड फॉलोइंग जैनिज्म। चंद्रगुप्ता और उनके गुरु चाणक्य ने मिलके एक आर्मी बनाई और ये दौर था वॉर का, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट्स पे अपनी आर्मी के साथ हमला कर दिया था। चंद्रगुप्ता और उनके गुरु चाणक्य ने बड़ी समझदारी के साथ उन एरियाज के लोकल रूलर्स के साथ अलायंसेस बनाई और आने वाले 2 सालों में ही डिफीटेड ऑल द ग्रीक रूल्ड सिटीज एंड अपना मौर्य एम्पायर मजबूती से आगे बढ़ाया, जिसे आगे चलकर उनके बेटे बिंदुसारा ने संभाला। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे है अशोका द ग्रेट। अशोका इज द ग्रेटेस्ट इंडियन एम्परर ऑफ ऑल टाइम एंड इन्होंने ऑलमोस्ट सभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पे रूल करा है। अब अशोका मूवी तो आप सभी ने देखी ही होगी जिसमें शाहरुख खान ने अशोका रोल निभाया था। बस अशोका जी मौर्य डायनेस्टी के ही रूलर थे, बिंदुसारा के बेटे और चंद्रगुप्ता मौर्य के पोते। क्या बात है, तो अशोका द ग्रेट तो बनना ही था। ही रूल्ड इंडिया फ्रॉम C 268 to 232 BCE। अब मुझे ये कैलकुलेट करना नहीं आता है दोस्तों कि कितने साल हुए, आई थिंक 30 से 35 साल थे। कहा जाता है कि अशोका की कमांडिंग पावर, पर्सनैलिटी, मिलिट्री टैक्टिक्स की वजह से वो सबसे बड़े इंडियन एम्परर बने। गाइस, मौर्य एम्पायर की सेना का तो ये भी कहना था कि अशोका स्टार्टेड एज अ रूथलेस कॉन्करिंग एम्परर और अगर उन्होंने संन्यास नहीं लिया होता तो वो अलेक्जेंडर द ग्रेट से भी बड़े रूलर बनते। बट उनका पथ कुछ और ही था दोस्तों। ऑल दीज इयर्स ऑफ ब्लडशेड एंड रूथलेस किलिंग चेंज्ड हिम इनटू अ पैसिफिस्ट एंड उन्होंने कलिंगा को हासिल करने के बाद, जो कि अब उड़ीसा है, बुद्धिज्म अपना लिया और निकल पड़े। तो बस मैं भी निकल पड़ता हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीक विद सम इंटरेस्टिंग वीडियो एंड फैक्ट्स के साथ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद। यार तो वीडियो तो अच्छी थी कुछ लेकिन नहीं है इसमें, मतलब कि कुछ महाराजा नहीं एक है। पृथ्वीराज चौहान नजर वो नहीं भी आए। काफी बड़े थे और हाँ। संभाजी महाराज संभाजी महाराज भी नजर आए। हो सकता है। फिर ये लगता है इनमें से असल में कुछ नाम जो है हमने ना पहली बार सुने हैं, हाँ, वो इस लिस्ट में है, लेकिन जो हमने शुरू से सुने हुए हैं वो इस लिस्ट में नहीं है। ये बात काफी क्योंकि उनका तो आजकल बड़ा अशोका दी ग्रेट तो वाकई और नहीं, मतलब वो काफी ज्यादा है जो हमें बताया पहले से ही पता था। एक समंदर गुप्ता वाला नाम मैंने पहली बार सुना है, वो भी काफी बड़े मतलब किंग थे इंडिया महाराणा के। प्रताप महाराणा प्रताप उसमें संभाजी महाराज नहीं थे और वो शिवाजी। और इसके अलावा काफी अच्छे मतलब काफी ज्यादा इन्होंने चौहान को होना चाहिए था, वो तो बड़ा नाम था यार हाँ। पृथ्वीराज चौहान का। यार उनको होना चाहिए था बीच में, पता नहीं शायद या तो मिस कर गए या फिर लिस्ट में शायद उनको हिसाब से उन्होंने दिया होगा। जहाँ से इन्होंने लिस्ट देखी होगी वहाँ पर ये नाम नहीं होंगे। हाँ। ये भी हो सकता है लिस्ट बनाने वाले की गलती है। हाँ, इसके अलावा अगर देखा जाए तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी मतलब कि काफी ज्यादा लेकिन सबने बड़ी जंगें लड़ी हैं यार मिलके। जंगें तो बहुत ही लड़ी है ना। और इस पे अभी भी काफी मूवीज बन सकती है। पहले का इतनी दौर है। हाँ, वाकई सही बात। बड़ा जंगजू दौर था। जंगजू दौर था, बड़ा खतरनाक किस्म का दौर था भाई। आजकल तो बस मुंह की जंग हो रही है और कुछ बस धमकाने शमकाने की जंग होती है। ज्यादातर जंग यही चल रही है। कुछ जंगें होती हैं फिर गोले बारूद पे आती हैं और बाकी सारी जो इस तरह की जंगें थी, असल जंगें तो ये थी जिसमें बंदे के खुद का इम्तिहान होता था। जो सिपाही होते थे तो उनका अपना होता था। ये जंग भी हम कहते हैं कि हमने नहीं देखी, काश इस तरह की जंग भी होती फिर अब सारे हर जगह पे यही सिस्टम चल रहा होता। मुगलिया अरे दौर क्यों चल रहा। ऐसे होती पागल आदमी, तुझे बड़ा तुझे शौक हुआ पुराने दौर में पैदा होता है, कितना कितना मजा आता है, मैं ये सोचता हूँ। हर कोई तलवारें लेके बाहर खड़ा होता। हर किसी की जेब में तलवार होती, हर किसी ने तलवार रखी होती। नहीं, ये दौर हमारा दौर ठीक है। हमारा दौर ठीक है लेकिन वो दौर ज्यादा मजेदार होगा, अच्छा होगा। ये बड़ा ही मजेदार है, सेफ्टी है।
हाँ जी, हाँ वैसे हर किसी आपके को अपने परेशानी घर है। की सेफ्टी है। पहले आपने किसी अपने टाइम भी घरों कोई को पता दरवाजे- नहीं कि कभी भी हमला हो सकता है कहीं से, वहां से वो फौज निकली हुई है, अब किसी टाइम भी पहुंच जाएंगे, मंगोल आ रहे हैं किसी टाइम भी पहुंच जाएंगे। अब हर किसी को अपनी अपनी सरदर्दी है, अब बहुत कम ही जंगें होती हैं। भाई अब अब देखो ना, आप अपनी कम से कम अपनी घर की सेफ्टी करके सुकून से बैठे तो हो ना। क्या ख्याल है? सही पुराने बात दौरों में तो घरों के दरवाजे ही नहीं होते थे। नहीं वो बना भी लें, वो घर की सेफ्टी तो हो ही जाती है, लेकिन जो मतलब उस रीजन की सेफ्टी, रीजन की सेफ्टी कुछ कोई चक्कर नहीं है। किसी का दिल किया वो बड़ा है तो उसने देखा जी ये छोटी कंट्री हमला करो भाई इसके ऊपर। वो कोई कंट्री आ रही है कब्जा करते हुए, अब रूल बने हुए हैं, ये बात तो है। लेकिन फिर भी एक पुराने दौर का एक अलग ही सिस्टम था, सीन था। अभी आपको टाइम मशीन मिले, आप जाएंगे पुराने दौर में? हाँ, देखना अगर आपको पुराने दौर का कोई महाराजा बना दिया जाए, आप वापस जाना चाहेंगे पुराने नहीं, दौर मैं में? नहीं जाऊंगा। महाराजा होंगे आप, मैं जाऊंगा, महाराजा बन जाऊंगा, लेकिन वहां पर टेक्नोलॉजी कोई नहीं होगी, खत ही आएंगे बस। तो एक काम करेंगे ना, हम अपना एंड्रॉयड फोन ले जाएंगे, हाँ ठीक है, वहाँ पे सेल्फियाँ लेंगे, वहां महाराजा पे होंगे सिग्नल ना। ही नहीं होंगे जब, सेल्फियाँ तो लेंगे ना। कहाँ कब तक बैटरी चार्ज रखेंगे, बिजली नहीं होगी जब। यार अब टेक्नोलॉजी इतनी यहाँ पे तूने सीख ली, तुझे पता लग ही गया बिजली कैसे बनानी है। बताएं कैसे बनानी है, हैं? सोलर पैनल कैसे बनाएंगे, सिस्टम कहाँ से मिलेगा आपको? मिल जाएगा सारा कुछ यार। नहीं है ना डोरेमोन वाला गैजेट, अगर होता टाइम मशीन पे इतनी मूवीज बनी हुई है यार। सबसे पहले वहां जाके बिजली बनानी पड़ेगी, बिजली। हाँ फिर ही कुछ आगे सीन स्टार्ट होगा। बिजली से काम शुरू होगा। ए है सोलर पैनल की प्लेट साथ ले जाऊंगा, चलो ये काम 5-10 साल तो निकल ही जाएंगे। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आपको हमारा reaction कैसा लगा? जरूर आएगा। जानने से पहले आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, करें, लाइक लाइक करें। करें।